अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो हमने कल की क्लास के अंदर रिएक्ट नेटिव के साथ ऑथ कंप्लीट किया था, सिर्फ और सिर्फ यूजर को ईमेल और पासवर्ड से क्रिएट करवाया था, और ये असाइनमेंट थी कि आप लोग घर से करके आओगे। तो सबने ट्राई किया, हो गया? सही है भाई। क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। जब तक सब आ जाए सिर्फ एक बार इसको रिपीट कर देता हूं और फिर आगे चलते हैं। रिएक्ट नेटिव, तो लास्ट क्लास में हमने यहां पर एक ऑथ को यूज किया था। ऑथ एक फायरबेस का प्री डिफाइंड मेथड है जिसके जरिए हम लोग ऑथेंटिकेशन को करवाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत से पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप की, सेकंड हमें पड़ी रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ की। इससे क्या होता है कि फायरबेस हमारे पास सेटअप में इनिशियलाइज हो जाता है, इससे हम ऑथेंटिकेशन वगैरह को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग की थी। build.gradle में एक अप्लाई प्लगइन की लाइन लगाई थी, और उसके नीचे जो दूसरी build.gradle थी उसमें क्लास पाथ लगाया था। तो ये लगाने के बाद हमारे पास फायरबेस का सेटअप कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने लॉगिन स्क्रीन एक बनाई थी जिसमें सबसे पहले इंपोर्ट किया था ऑथ को, और दो स्टेट बनाई थी, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। इन दोनों को हमने सेट करवा दिया था ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर कि जब भी इस फील्ड पे ऑन चेंज टेक्स्ट हो तो आप डेटा सेट ईमेल में सेट कर देना, और वैल्यू में हमने पास कर दिया था ईमेल। इसी तरह हमने यहां पर भी वैल्यू में पासवर्ड दे दिया था, ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर सेट पासवर्ड लगा दिया था कि भाई जो भी डेटा इसमें सेट होता जाए वो सेट पासवर्ड में आ जाए। उसके बाद हमने नीचे एक बटन बनाया था जिस पे प्रेस मी की जगह हम लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। अच्छा, और इसको हमने बनाया था क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड के नाम से। फंक्शन बना था हमारे पास, एरो फंक्शन बनाया था। सबसे पहली हमारी कंडीशन थी अगर ईमेल खाली होता है तो कुछ ये स्नैक बार दिखाओ। स्नैक बार अलग से एक पैकेज है जो कि बॉटम पर स्नैक बार को दिखाता है, मतलब एक अलर्ट टाइप शो करता है। इसमें हमारे पास एक मेन प्रॉपर्टी होती है ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन का मकसद ये होता है कि भाई कितने टाइम तक चलना चाहिए। अगर डॉट इनफिनाइट दे दूंगा तो भाई आपके पास वो कभी हटेगा ही नहीं स्क्रीन से। डॉट लेंथ शॉर्ट दे दूंगा तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, लेंथ लॉन्ग दे दूंगा तो लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये तीन वैल्यू हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम क्या होता है कि हमें जो कुछ उस फील्ड के अंदर लिखना होता है वो हम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास था बैकग्राउंड कलर कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और उसके टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह हमने एक और कंडीशन बनाई, अगर पासवर्ड खाली हो तो आप ये शो करा देना। उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन यूज की थी जिसको क्या बोलते हैं, रेक्स एक्सप्रेशन, REGX एक्सप्रेशन। ये बाय डिफॉल्ट पूरी एक्सप्रेशन बनी होती है जिसका काम ये होता है कि आपके ईमेल या पासवर्ड को वैलिडेट करे। इसमें एक मेथड होता है डॉट टेस्ट का जिसमें आप पास करते हो कि भाई ये चीज किसके ऊपर टेस्ट करना है, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है अगर ये ईमेल आपको मिल जाए और रिजल्ट में आपको फॉल्स मिले तो उसका मकसद आपका ईमेल वैलिडेट नहीं है, तो आपने बोला प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। इसी तरह हमने, अच्छा यहाँ पर जो ये है इसमें कंडीशन है कि भाई स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्टार्ट से लेके हम कोई भी लेटर दे सकते हैं, @ लाजमी होना चाहिए, डॉट के बाद 3 या 2 वर्ड होने चाहिए लाजमी। इसी तरह हमने पासवर्ड की भी कंडीशन बनाई थी कि एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। इस क्वेश्चन मार्क का, अब अगर मुझे 2 करने हैं 2 नंबर तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये 1 उठाएगा। बाय डिफॉल्ट कितने उठाएगा, 1 उठाएगा। इसी तरह स्मॉल लेटर होने चाहिए, लाजमी कैपिटल लेटर होने चाहिए, और कम से कम 8 लेटर होने चाहिए। तो ये इस पर टेस्ट करवाया, अगर इसका रिजल्ट भी फॉल्स आता है
तो हमने बोला था कि इसको मैसेज शो करवा देना, प्लीज इंटर वैलिड पासवर्ड। अगर ये सब डेटा आपको सही मिल गया तो ओथ का एक पूरी क्लास बनी है। ओथ पूरी एक क्लास है, उसमें से एक मेथड उठाना। कौन सी? अगर मैं यहां से हटाता हूं डॉट लगाकर, तो इसमें बहुत से मेथड आ गए। सही है भाई। क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, हमें अभी कौन सा यूज करना? ओनली ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें हम अपनी दो फील्ड देते हैं। सबसे पहला ईमेल, दूसरा पासवर्ड। उसके बाद हमने डॉट देन और डॉट कैच लगाया। ये हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट है। अच्छा, और इसके ऊपर मुझे लाजमी यूजर को रोकना है। रोकने के लिए मेरे फंक्शन के अंदर एसिंग लगा होना चाहिए। सही है भाई। तो हमने कल ये चीज मिस्टेक हो गया था, लेकिन काम वैसे हर चीज, एक ऐसी चीज जिस पे कुछ सेकंड भी लग रहे हैं ना, उस लाइन पे रोकना है, क्योंकि ये लाइन लाजमी हमारे लिए है, क्योंकि यूजर का अकाउंट क्रिएट होना बहुत जरूरी है। डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, हमने ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया। जैसे ये काम हो जाए तो डॉट देन चला देना, उसमें कंसोल ये कर देना। अगर एरर ये आए, यहाँ पे एरर डॉट कोड, एरर डॉट कोड में क्या होता है, हमारे पास एरर्स आते हैं कि भाई ये इसका पासवर्ड वीक है, इसका। तो हमने कंडीशन लगाई, अगर आपका कोड का वैल्यू इसके बराबर होती है तो आप उसको मैसेज दिखा देना, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर। ठीक है भाई। तो अजान के बाद हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी जी, कौन सा?
जब तक रन होता है फिर आगे चलते हैं, फिर इसको देखता हूँ। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब सेकंड हमारे पास है कि हमें गूगल से साइन इन कराना है। तो गूगल से साइन इन कराने के लिए हम एक पैकेज यूज करेंगे, रेक नेटिव गूगल साइन इन। हाँ, ये भी होगा इंस्टॉल। अरे ये वाली, ये लाइट्स ऑफ कर देना। नहीं, वरना पीछे की आवाम सो जाएगी भाई। ये वाली सही है, वो भी बंद कर दें, वरना फिर सोना मत भाई। सही है, फिर सही है, अब बंद कर दो यार। अच्छा भाई, तो हम लोग ये ला पैकेज यूज कर रहे होंगे, रेक नेटिव गूगल साइन इन। सही है भाई। तो हमें ये बाय डिफॉल्ट गूगल सेटिंग देता है कि भाई आप मेरे से मेरी जो भी सिंपल पॉपअप है उसको आप इजीली इंस्टॉल करवा सकते हो। इसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपको ये पूरा पैकेज अपने पास इंस्टॉल करना होगा। ठीक है भाई, तो आपने इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया अच्छे से। पहले हमारे पास एरर हुआ, एरर आ रहा है, क्यों भाई? एडीबी डिवाइसेस चेक कर लेते हैं, कनेक्ट है, कनेक्ट है। तो इसने एरर क्यों दिया हमारे कल के कोड में यार? इसको चेक करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये रेक नेटिव है और कुछ भी हो सकता है भाई। चलती हुई चीज खराब हो सकती है और खराब हुई चीज अगले दिन खुद ब खुद चल जाएगी। कुछ ना कुछ मसला कर रहा है यार। अच्छा क्यों भाई? अच्छा सही है। अच्छा, ये जब भी एरर आए ना आपके पास, इस एरर का ये मकसद है कि आपके पास एक एपीके फाइल पहले से इसकी बनी पड़ी है। सही भाई, ये एरर आप देख रहे हैं। मैं अभी एक इसको, ये वाला इंस्टॉल फेल्ड अपडेट, ये वाला एरर, जब भी ये वाला एरर आपके पास आए तो उसका मकसद आपके मोबाइल के अंदर पहले से एक एपीके फाइल पड़ी है, उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब तक मैंने देखा नहीं मेरे पास है या नहीं, यहाँ जाके चेक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये वाली ये फाइल पहले से पड़ी हुई है। क्योंकि जब भी आप नई एक डिबग एपीके डालेंगे मोबाइल के अंदर तो उसका वर्जन मसला करता है। तो आपको पहले, अगर तो आप मतलब ये है कि एक ही दिन में काम कर रहे हो, आप चेंजिंग कर रहे हो, सेट है, उसमें आपको बार बार नहीं करना। अब एक दिन क्या हुआ कि आपका इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज हो गया। अब आईपी तो हमारा चेंज हो चुका है ना भाई, आईपी चेंज हो चुका है, उसके बाद आपका पूरा एक दिन हो गया, आपका सिस्टम ऑफ हो चुका है, फिर से एपीके दोबारा से रीबिल्ड हुई है। अब क्या हुआ है कि ये जो एपीके इसके पास पड़ी है, अब ये एपीके हमारे पास कहां पर है मैं आपको दिखाता हूं।
एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर, बिल्ड के अंदर, आउटपुट के अंदर, ये आप देख रहे हैं डीबग, ये एपीके अभी बनी है। सही है भाई, ये एपीके कब बनी है? अभी। जो मेरे मोबाइल में पड़ी ये तो इससे पहले वाली बनी हुई है, उसका वर्जन और उसका वर्जन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस ऐप को इंस्टॉल नहीं होने दे रहा। मतलब एपीके जनरेट हो रही है लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास उसी नाम से किसी और वर्जन पे एपीके बनी हुई है। तो जब भी ये इस टाइप का एरर आए, आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ क्या करना है, इसको जाकर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल नहीं अनइंस्टॉल। ठीक है भाई, और उसके बाद आप रन करेंगे तो 100% है कि ये चलेगा, क्योंकि ये साफ साफ लिख रहा है पैकेज com.new प्रोजेक्ट सिग्नेचर डज नॉट मैच प्रीवियस इंस्टॉलिंग वर्जन। वो इसका वर्जन और जो पहले इंस्टॉल हो चुकी है उसका वर्जन आपस में मैच नहीं कर रहा। सही है भाई, तो इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। तो अब हमारे पास हमने एपीके अनइंस्टॉल कर दी है और उम्मीद करते हैं कि बिल्ड बन जाएगी। तो ये बिल्ड बन गई। तो बस इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है भाई। और अपने अब देखो, अगर मुझे ये लगेगा कि यार मैं अपने ग्रिड को क्लीन करूं सब कुछ, जबकि मसला तो मेरे मोबाइल में है ना भाई, मेरी एपीके जनरेट करने में थोड़ी मसला है। मसला कहां पर था? मेरे मोबाइल में था ना भाई, कि मोबाइल में पहले हम लोग क्या करेंगे, अक्सर अवाम, मतलब हमें एक चीज पता लग जाती है कि भाई सीडी एंड्रॉइड में जाओ और इसको क्लीन मार दो। भाई इसको क्लीन आपको उस सूरत में मारना है जब आपको लगे आपके कोड में नया कोड उठाया नहीं जा रहा, या वो पिछली बिल्ड को उठा रहा है। वो बिल्ड तो बिल्कुल नहीं जनरेट कर रहा है, बिल्ड तो नहीं जनरेट हो रही है ना भाई, सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो रही। तो इन चीजों को लाजमी आपने ख्याल में रखना है। अच्छा, तो हमारे पास एपीके रन हो गई है, तो इजीली सेट काम हो गया है। अब बस मुझे नया काम क्या करना है भाई, इसको गूगल को साइन इन कराना है। यहां से इसको कॉपी किया, यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया, npm install react native google sign in / google sign in। तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। हम देखते हैं package.json के अंदर, तो हमारे पास गूगल साइन इन आ गया। सही है भाई। उसके बाद देखते हैं कहीं एंड्रॉइड के बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा। देन फॉलो एंड्रॉइड गाइडलाइंस। तो हमारे को ये अलग से एक लिंक दे रहा है कि भाई आप एंड्रॉइड पे जाके ये चेक कर लो कि एंड्रॉइड में क्या क्या चीजें चेंजिंग करनी है। अगर आप iOS पे काम कर रहे हो तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे। ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो आपको, अगर आप फायरबेस यूज कर रहे हो तो आपको इस लिंक को फॉलो करना है, जहां से आपको एक फाइल मिलेगी। कौन सी? गूगल सर्विस की। ये फाइल तो पहले हो चुका है ना भाई। उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपने सेकंड आपके पास प्लीज इंस्टॉल, अगर आपका वर्जन 3 से ऊपर है, लिंक करवाना है। ऑटो लिंक हमारे पास बाय डिफॉल्ट हो रही है क्योंकि हमारा वर्जन 0.60 से ऊपर है। तो आप इस टाइम थैंक यू कर सकते हैं किस चीज का? ऑटो लिंक का, क्योंकि ऑटो लिंक ने जो नीचे वाले जितने भी काम है ये खुद सेट कर दिए हैं, हमें कुछ भी नहीं करना। सही है, नहीं तो हमें ये हर चीज खुद लगानी पड़ती, ये सब कुछ खुद सेट करना होता। लेकिन ये बोल रहा है नहीं भाई, यू शुड नॉट नीड टू डू एनीथिंग थैंक्स टू ऑटो लिंक, कि भाई इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थैंक यू करना है। किसको? ऑटो लिंक को। क्योंकि ऑटो लिंक क्या करता है, आपका हर चीज खुद ब खुद सेट कर देता है। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसका वर्जन ओल्ड हो, रिएक्ट नेटिव का वर्जन 0.60 हो, तो आपको लाजमी ये सब कुछ सेट करना होगा। नहीं तो अभी आपके पास, लेकिन अभी जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें ऑटो लिंक हो जाएगी, तो इसमें आपको अलग कोई और चीज चेंज नहीं करनी। हाँ, iOS में अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल iOS में बहुत कुछ चेंज करना होगा। इसमें आपको जाकर यहाँ पर ये कुछ ओपन करने हैं, फिर आपको अगेन से ये फाइल डाउनलोड करनी है, तो ये थोड़ा सा काम बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, जब iOS पे करेंगे तो इसमें आपको कुछ काम करना पड़ेगा। इतना लेट, अरे भाई इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा?
अच्छा, तो अभी हमारे पास सबसे पहले हमने मेन काम कर लिया भाई कि किसको साइन इन कर लिया, गूगल को इंस्टॉल कर लिया। अब इसके लिए हमें एक बटन चाहिए जिस बटन पे प्रेस होते वक्त हमारे पास गूगल साइन इन रन हो जाए। इसको रन होने से पहले हम अपनी एपी को फिर से रन कर लेते हैं, npm run android, और यहाँ पे आके कोड लिखते हैं। इस पूरे कोड को यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, नया फंक्शन बनाते हैं const गूगल साइन इन। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, इंपोर्ट गूगल साइन इन फ्रॉम रेक नेटिव गूगल साइन इन स्लैश गूगल साइन इन से। उसके बाद आपको एक ये लाइन लगानी होती है कि आपकी जितनी भी प्ले सर्विसेज हैं वो काम कर रही हो। अच्छा, इसको कोशिश करें आप ट्राई और कैच में दें, ट्राई और कैच, console.log एरर दिखा दो, और ये हमारे पास आ गया, ये लाइन आ गई। अवेट, अच्छा अवेट है तो उसको हमने एसिंग लगा लिया। अच्छा भाई, हमारे पास ऐप फट क्यों गई, सही है भाई, चल गया। तो इसका मतलब हमने जो गूगल का साइन इन किया है वो बिल्कुल सही काम हो गया है। ठीक है भाई, जब भी कोई नई डिपेंडेंसी डालो ना और ये चल जाए तो इसका मकसद उसको जो जो रिक्वायर्ड था इस पैकेज के रिलेटेड वो काम उसने उठा लिया है। उसके बाद हमारे पास ये काम करने के बाद अब मेन फंक्शन करना है जिसका नाम है गूगल साइन इन। सही है भाई, गूगल साइन इन के अंदर हम क्या डालेंगे, कॉन्फिग। भाई सही है, मैं इसको सजत क्योंकि सजत यहाँ पे लिखते हैं और समझते भी जाते हैं। डॉट कॉन्फिग का एक मेथड है जिसके अंदर आप पूरा ऑब्जेक्ट पास करते हो। सही। अच्छा, ये यहाँ से आपको याद नहीं रखना, आपको यहाँ पे ये हर चीज लिखी हुई है। सही है, मैंने भी यहीं से उठाया, लेकिन अगर पूरा सिंपल कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा। तो वन बाय वन कॉपी पेस्ट करेंगे और वन बाय वन समझते जाएंगे। तो गूगल साइन इन को कॉन्फ़िगरेशन कराना, जैसे फायरबेस को कॉन्फ़िगरेशन कराया था बिल्कुल इसी तरह गूगल साइन इन को भी कॉन्फ़िगरेशन कराना है। उसके बाद हमारे पास एक लिंक होती है स्कोप। स्कोप का मकसद कि भाई आपको यूजर का डेटा क्या क्या चाहिए। हमें तो यूजर का सब कुछ चाहिए, नाम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी, पासवर्ड तो मिलेगा नहीं गूगल साइन इन, नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसकी फोटो चाहिए, तो ये सब कुछ चाहिए। दूसरी मेन चीज होती है वेब क्लाइंट एसडीके। ये हमें कहां से मिलता है ये हम देखते हैं। हमने एक फाइल को डाउनलोड किया था गूगल सर्विस की। सही है भाई, हमने एक फाइल को डाउनलोड किया था गूगल सर्विस की। अब ये आपको खुद बताएगा भाई आपको एक ये फाइल कहां से मिलेगी। यहां पे इसने लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा तो हम यहीं से देख लेते हैं। हमारे पास मेन फोल्डर, मेन होगा ऑब्जेक्ट किसका, क्लाइंट का, उसके अंदर ऑथ क्लाइंट। इसको सही करके समझने के लिए हमारे पास अलग इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, रेक नेटिव फायरबेस। तो इसमें इसने लिखा हुआ है कि आपने यहां पे जाकर ये उठाना है। हम यहां पे सर्च कर लेते हैं ऑथ गूगल साइन इन यूजेज, सबसे लास्ट में जाते हैं इसके। तो गूगल साइन इन अभी तक आया नहीं है। गूगल साइन इन एक मिनट, हाँ ये आ गया। अब सबसे लास्ट में आप जाओगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन दिया। अभी हम कौन सा कर रहे हैं भाई, गूगल साइन इन। गूगल साइन इन में आपको बोल रहा है भाई आपने एक फाइल को डाउनलोड किया होगा। जो फाइल कहां पर पड़ी है, एंड्रॉइड ऐप गूगल सर्विस .json। हम यहाँ चेक करते हैं भाई ये फाइल हमारे पास पड़ी होगी ना, होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि हमने इससे पहले
फायरबेस में यूजर को रजिस्टर करवा चुके हैं, एंड्रॉइड ऐप, और ये पड़ी गूगल सर्विस की फाइल। अब बोल रहे हैं इससे निकालना क्या आपको, इससे निकालना है क्लाइंट के अंदर जाओ। क्लाइंट के अंदर कहां पे जाओगे, ओ आई क्लाइंट, और उसमें से क्या निकालो, क्लाइंट आईडी। ठीक है भाई। अब आपने यहां पर गए भाई क्लाइंट ओथ क्लाइंट, इसमें से क्लाइंट आईडी निकाल लो। ये मैंने यहां से कॉपी की। जी आपका नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने SHA की वहां पर दी नहीं है। वो की दोगे तो ये जनरेट करके देगा ना, जो मैंने कल काम किया था ना। एक फायरबेस पे आप जाएंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में ये वाला काम किया था ना, हमने SHA की निकाली थी, वो की इसको दोगे फिर ये रिटर्न में रिजल्ट देगा जी। वो दोबारा बता दो। देखें आप यहां पे जाएंगे, अब मुझे ये करना है, एक सिंपल बनाना है डीबग की स्टोर। क्या बनाना है, डीबग की स्टोर। उसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने अपने पास स्टोर रख लिया था, हम वहीं से उठा लेते हैं, GitHub / हम डायरेक्ट GitHub पे जाते हैं। तो ये फाइल आपको मिली यहां से, सही है भाई। इसको आपने कॉपी किया, सही है, मतलब ये लिंक आपने कॉपी कर ली, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कल। तो ये लिंक, अब इस लिंक को आपने पेस्ट कहां पर करना है मेरे भाई, यहां पे जाओगे सी के अंदर, जहां पे आपकी JDK पड़ी हुई है। JDK हमारी प्रोग्राम फाइल्स, यहां पे हमारे पास पड़ी है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट JDK के बिन के अंदर, सही है भाई। हाँ वो लिंक, अच्छा एयरफोर्स शेयर करा। अच्छा, तो ये लिंक जब आप यहां से यहां पर इसका CMD ओपन करेंगे, अब इस पे आपके पास एक एरर आएगा। एरर कौन सा आएगा, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर से अलाउ करना है। तो आपने यहां पर गए, आपने लिखा CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपका ये जो प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, ये किसके ऊपर ओपन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर। अब आपने लिखा CD चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद आप यहां पर आए, आपने ये पूरा पाथ उठा लिया, यहां से कॉपी किया पाथ, यहां पर आकर पेस्ट कर दिया, तो आपका फोल्डर एडमिनिस्ट्रेटर पे इस पे ओपन हो गया, सही है भाई। उसके बाद आपने ये जो लिंक मैंने आपको दिया, इसको कॉपी किया। इसमें जब आप अपना रिलीज की स्टोर बनाओगे तो यहां पे क्या लिखा है, डीबग। आप यहां पे क्या लिख दोगे, रिलीज की स्टोर। जब APK को अपलोड करेंगे प्ले स्टोर पर, अभी हम लोग सिर्फ ओनली क्या बना रहे हैं, डीबग की स्टोर। तो आपने इसका नाम क्या रखा हुआ है, डीबग की स्टोर। इसके बाद आपने यहां पर जाकर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको बोलेगा भाई ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि भाई मैंने तो ये फाइल कल फिर से बना दी थी। अगर पहले बनी हुई है तो मेरे भाई उसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग से की स्टोर लगता है, और हर प्रोजेक्ट का की स्टोर आपको अपने पास स्टोर रखना है। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब जाएंगे हम अगेन से इसी लिंक को हिट करेंगे, तो बोलेगा भाई मैंने आपकी फाइल को स्टोर कर दिया, सही है भाई। यहां तक सबको समझ आ गया। अब आप यहां पे जाएंगे तो आपको ये फाइल मिल गई। इस फाइल को उठाकर आपने कहां पे रखना है भाई, इस फाइल को उठाकर आपने
अपने फोल्डर में गए एंड्रॉइड के अंदर, अच्छा इसके अंदर जाकर ऐप में गए, ऐप के अंदर सोर्स में जाकर ये आपकी पड़ी है डीबग की स्टोर, तो आपने इसको यहां पे आकर रख देना है। कहां पर? अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर और उसके अंदर ऐप के अंदर। सही है भाई? हाँ रिप्लेस कर देनी थी। रीस्टार्ट करें मतलब समझा नहीं, आपकी ऐप रन नहीं हो रही? ओथ की आईडी आएगी कहां से? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। इसके बाद भाई अभी आधा स्टेप हुआ है, आगे बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे ये फाइल रख दी, अब इस फाइल से मेरे को SHA की मिलेगी। क्या मिलेगी? SHA की। तो उसको हमने कल सर्च किया था, गेट वैल्यू ऑफ SHA इन की टूल। एक मिनट, हमने कल इसको सर्च भी किया था। यार मैंने लिंक आपके साथ कल शेयर की थी कि जिससे एक वैल्यू मिल रही थी, या नहीं शेयर की थी? एक मिनट यार, मेरे ख्याल में यही होगी। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं। और ये लिंक यहाँ से कॉपी की, सही है भाई। तो ये लिंक से हमें डेटा मिल जाएगा। ये भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, इसको लाजमी अपने पास स्टोर रख लें। ये आपके मतलब मेन, ये जो है ना, ये आपको फाइल जनरेट करके देगी, ये उसमें से डेटा निकाल के देगी। क्योंकि उस फाइल को हम डायरेक्ट देख नहीं सकते। जैसे ये ना, ये फाइल ओपन ही नहीं हो सकती, debug.keystore फाइल ओपन नहीं हो सकती। सही है? तो इसका डेटा देखने के लिए भी आपको ये कमांड लगानी होगी, debug की टूल माइनस लिस्ट माइनस v की स्टोर। यहां पे आप अपनी फाइल का पाथ दोगे जहां पर आपकी फाइल पड़ी होगी। जैसे अब मेरी फाइल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है, तो मैं यहां पर आया, यहां पर आकर मैंने बोला भाई इस पे cmd ओपन कर दो, और यहां पे आके पेस्ट किया। अब मुझे जो पाथ देना है ना, वो ये देना है जहां पर मेरी डीबग की स्टोर की फाइल पड़ी है, जहां पर मेरी डीबग की स्टोर की फाइल पड़ी है। हम यहां पे जाते हैं एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर, तो ये पड़ी हुई है डीबग। इसको आपने यहां से कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो लिंक मैंने जो एक अभी कमांड आपको दी है, इस कमांड के अंदर जाकर आपने चेंज क्या करना है, ये जो नाम है ना,
इस पूरे को हटा देना है सी तक। सही है भाई, हटा दिया हमने। उसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया जो मेरा पाथ था, direct native new folder new project android /app /debug डॉट की स्टोर। जैसे ही मैं ये इंटर करूंगा तो मुझे क्या चीज मिल गई, SHA की। सही है भाई, ये की मैंने यहां से कॉपी की, कॉपी करके इधर आकर यहां पे आके हमने कल कौन से अकाउंट पे ये ओपन किया था, फायरबेस। जी जी, लिंक नहीं आ रही। आपकी की नहीं है अभी तक? की आ गई, फाइल वहां पे रख दी एंड्रॉइड के अंदर। अभी हम आगे चलते हैं साथ। ये पाथ मैंने देखो, मैंने आपने यहां से इसका स्टोर निकाला है, इसकी डीबग की स्टोर यहां से निकाली है। मैंने इसी फाइल को उठा के एंड्रॉइड के अंदर डालकर फिर की स्टोर निकाला है। यहां पे रख के भी उसका डेटा चेक करोगे तो भी सेम होगा, वहां रख के भी चेक करोगे सेम होगा। ये फाइल लाजमी उस फोल्डर में होनी चाहिए, वहीं, हाँ वहीं से फैच होगी ना भैया। तो हमारे पास, एक मिनट, ये लॉगिन कर लिया। अब वाली की स्टोर निकाली ना सबने, जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो निकालने की कोशिश नहीं कर रहे वो बाद में करेंगे, है ना भाई, लेकिन कोशिश तो करनी है। अच्छा, तो हमारे पास हमने कल, नहीं ये नहीं है, सेकंड वाला टेस्ट 1 2 3 सही है। तो इसमें आप जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग, यहां पर आकर ऐड फिंगरप्रिंट मैं पेस्ट करूंगा। मेरे को बोलेगा भाई ये SHA1 की है, वो की सही करके उठाना। देखो हम मिस्टेक क्या करते हैं, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। मिस्टेक ये करते हैं, ये ना, ये यहां तक मैं कॉपी करूंगा, यहां पे आके पेस्ट करूंगा, ये आपका एरर दे रहा होगा। फिर हम बोलेंगे भाई ये क्या मसला है। आपने जब भी पेस्ट करना है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेके आना। ये आप देख रहे हो, ये फाइल SHA1 यहां से लेकर यहां तक, सही है भाई। यहां तक करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहां पर आकर पेस्ट कर दिया, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो पहले से मेरी ऐड थी, उसने ऐड नहीं की। आप लोग जब ऐड सेव करोगे तो आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, गूगल सर्विस फाइल को अभी डाउनलोड करो भाई, डाउनलोड करो गूगल सर्विस। कर ली। अब आप अपनी वाली गूगल सर्विस फाइल में देखो आपका कोड कितनी लाइनों का है। मेरे पास आ रहा है 48, आपके पास आ रहा होगा 41 तक, अभी जो आपकी अभी फाइल पड़ी हुई है। जो इससे पहले गूगल सर्विस की फाइल पड़ी है ना भाई, हाँ उसको इसका रिप्लेस कर देंगे। बाकी लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, तो अब जो आप लेके आओगे वो अपडेट होगा। 39 ना, 39, हाँ तो अभी 48 तक पहुंच जाएगा ये। नींद आ रही है आपको? साथ आप ऐसे के साथ बैठो जहाँ पे सिस्टम भी हो। ये सिस्टम सही है, फिर सही है। सही है भाई। तो सबने यहाँ भाई इतना मुश्किल काम थोड़ी है कॉपी करना हो, डाउनलोड करो और वहां पर लगा दो बस। आपका रन हुई या नहीं हुई SSD की? अच्छा वो बता रहा हूँ, आप हम बहुत आगे हैं ना, ये बहुत पीछे हैं, इनको साथ आने दें। हाँ अभी 25 लाइनों की आ रही है, ऐसे नहीं हो सकता यार। आप पेज को, अच्छा एक बार पेज को रिफ्रेश करो,
ये फिर से इसको रिफ्रेश करो, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये डालने के बाद लाजमी ये फिर से जनरेट करता है। और इसको ओपन किया हुआ गूगल सर्विस को, मतलब यहाँ पे जाके इसको ओपन किया हुआ है। अरे भैया इसको भी ओपन करो, वीडियो पॉज करो, बंद हो जाएगी। पॉज का ऑप्शन क्या है? हाँ गलती है तो भाई स्पेस आ रही है, नेक्स्ट कर दो। घर पे बैठ के डायरेक्ट समझ लो, समझ आ रही है तब तक सर में ट्रैक करनी पड़ेगी। समझ जाएगी। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये फाइल आ गई। अब हमने क्या किया, जब इस फाइल को चेक किया ना, तो इस फाइल के अंदर क्लाइंट, सही भाई, क्लाइंट आ रहा है सबके पास, ये 47, 46, 76 वालों के पास आ रहा है सबके पास। क्लाइंट के अंदर ऑथ क्लाइंट, इसके अंदर से जाके ये क्लाइंट आईडी उठानी है, जिसकी वजह से हम आधे घंटे से परेशान हैं। कॉपी की, सही है भाई, क्लाइंट आईडी, ओनली क्लाइंट आईडी। हाँ, ऑथ के अंदर जाके भैया क्लाइंट, ऑथ क्लाइंट, एक क्लाइंट आईडी ये वाली है और ये अलग है, ये अलग है। जो ऑथ क्लाइंट आईडी उसकी बात कर रहा हूं, सही है भाई सब। क्लाइंट के अंदर एक ऑथ क्लाइंट है, उसमें से क्लाइंट आईडी मैंने यहां से कॉपी की, कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहां पे आके गूगल सर्विस डॉट कॉन्फिग के अंदर जाकर। आगे चले भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, क्या ये चीज ऑफलाइन चलनी चाहिए? मैंने कहा जी हाँ भाई, मतलब ऑफलाइन का मकसद कि होस्टेड कहीं पे भी नहीं है फिर भी चलनी चाहिए। बिल्कुल भाई, अभी तक तो हमने कहीं पे एपीके को होस्ट ही नहीं किया, तो हमने क्या कर दिया, ऑफलाइन एक्सेस ट्रू। इसका ऑफलाइन एक्सेस हरगिज ये मकसद नहीं है कि नेट बंद है फिर भी चल रहा होगा, नेट चलना चाहिए। ऑफलाइन एक्सेस का मकसद कि एपीके कहीं पर अपलोड नहीं हुई, कहीं पे कोई लाइव यूआरएल की लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सेस होना चाहिए। सही है भाई, सबको समझ आ गई यहां तक? होस्टेड डोमेन इस टाइम कोई है हमारे पास, तो हमने क्या लगा दिया भाई, खाली जाने दो। सही है भाई। उसके बाद आपको बोल रहा है, अच्छा ये आप बोल रहे हो गए आपने ये जो कॉपी पेस्ट करना, ये सही है या फिर गलत है? ये सही है भाई। क्यों? कि आज नाम कुछ है, कल नाम कुछ होंगे, इसको रटा नहीं मारना, सिर्फ बस काम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्या, फोर्स कोड फॉर रिफ्रेश टोकन। हर बार टोकन रिफ्रेश होना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। मैंने क्या बोला? जी हाँ। क्यों? कि जब भी यूजर आए, अगर वो साइन अप है या फिर लॉगिन कर रहा है, लाजमी नया टोकन जनरेट हो, ताकि हमारे को ये तो पता लगे कि भाई यूजर कौन सा आया है, उसका डेटा क्या है, वो सब निकालने में इजीली हेल्प हो सके।
उसके बाद हमने बोला भाई अकाउंट का नाम क्या है, हमने बोला इस टाइम तो कोई अकाउंट है ही नहीं, एंड्रॉइड का हमने प्ले स्टोर पे कहीं पे क्रिएट ही नहीं किया, तो अकाउंट का नाम क्या देंगे जब होस्टेड डोमेन ही नहीं है। उसके बाद ये तीनों लाइनें आपकी मर्जी हैं, आप दो या ना दो, क्योंकि ये किसके लिए है, iOS के लिए, तो इनसे तुम्हारा लेना देना ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर अवेट अगर हम लगा रहे हैं, देखें अवेट लगा रहे हैं, तो यहां पर आपके पास ये क्या बोल रहा है भाई, इस लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मकसद डेटा सेव ही तो करना है ना, कोई एपीआई हिट हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो फालतू में अवेट तो लगाना ही नहीं है ना भाई, सही है भाई। तो इसलिए क्योंकि ये तो डेटा सेट हो रहा है और सब डेटा हमने खुद दिया हुआ है इसको, सिर्फ इसने वेरिएबल में डेटा डालना है, ट्रू फॉल्स या स्ट्रिंग या वेब एसडीके। इस पे रोकना लाजमी है कि जब तक यूजर उस पे अपने आईडी पर क्लिक नहीं कर लेता, जब तक उसका पॉपअप ओपन हो और उसके बाद जाके गूगल साइन इन का मेथड चलना चाहिए। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें से मुझे क्या निकालना है, सबसे मेन चीज है आईडी टोकन। अब जो भी ये टोकन इसने जनरेट करके दिया है, गूगल साइन इन ने जो भी टोकन जनरेट करके दिया है, उसके बाद वो पॉपअप ओपन कराओ और मेरे ऑथ के अंदर जाके डेटा को ऐड करवा दो। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे का पूरा, बता रहा हूं इसके बारे में भी। देखें यहां से हमने आईडी टोकन निकाला, क्योंकि हमने इसको बोला हर बार टोकन को रिफ्रेश करना, टोकन को हर बार क्या करना, रिफ्रेश करना, वो ऑथ को देना, जो आपका एक सिंपल पॉपअप ओपन हो रहा है उसको दो। ये फायरबेस के लिए, ये लाइन किसके लिए, फायरबेस के लिए, जो फायरबेस में डेटा ऐड करवाएगा। नमाज, हाँ बस मैं, सही है, ये बस कर लें 2 मिनट में, फिर आगे चलते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमने कहा रिटर्न कर दो, ये कैच में हमने बोला भाई ये एरर दिखा देना, हमने यहाँ बोला भाई ये रिटर्न करा दो यूजर इन्फो, यूजर का रिजल्ट। अब इस फंक्शन को हमें डायरेक्ट नहीं चलाना, इस फंक्शन को चलाने के लिए हमने एक नीचे एक और फंक्शन बनाया, इसको कॉपी किया, बता रहा हूं, ये फंक्शन इससे ऊपर लगा रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो। साइन इन विद गूगल, इसमें ये ला फंक्शन दोगे, इसमें क्या दोगे, ये ला फंक्शन दे दिया। सही है भाई, मतलब मेन कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, इसमें से ये फंक्शन कॉल होगा, जब रिजल्ट काम हो जाएगा तो डॉट देन डेटा, और डेटा में जाकर यूजर का डेटा कंसोल करा देना। और इसको हमने यहां से कॉपी करके अभी के लिए इस पे चला दिया, यहां पे आकर ये चला दिया। ठीक है भाई, अब काम तो हो गया है कंप्लीट, वापसी आके इसको टेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह चल जाएगा।